ये किसका लहू है, कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौन बता, नजरे न चुरा आंखें तो मिला, ये किसका लहू है, कौन मरा। सियालकोट की जमीन एक मरतबा फिर खून से सुर्ख हो गई। एक और मरतबा एक और जिंदगी का चिराग, इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, लिहाज करके बोल रहा हूं तो ऑब्जेक्शनेबल ही समझिएगा, इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में, इंतहाई गैर इंसानी अंदाज में एक और ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। और वजह जो बताई गई वो कतई नाकाबिल कबूल है। मुबैना तौर पर तौहीन का, खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत का मामला बता करके और एक फैक्ट्री मैनेजर को, श्रीलंकन नेशनलिटी के हामिल एक फैक्ट्री मैनेजर को पब्लिकली इतना मारा गया कि अभी इस वक्त जब मैं मेकअप डिपार्टमेंट में था और टिकर चल रहे थे, मैं पढ़ रहा था, उस गरीब के जिस्म की कोई हड्डी साबुत नहीं थी और उसकी मौत खोपड़ी की हड्डी, जो इंसान की सबसे मजबूत हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई। वहशियों का हुजूम, या यूं कहिए कि सियालकोट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन सियालकोट में मौजूद उस वक्त उस वहशियों के हुजूम ने एक और जिंदगी को निगल लिया। यह वाकया अपने आप में निहायत मुतनाज़े है। एक सियासी जमात के पोस्टर के हवाले से मुबैना तौर पर शुरू होने वाली ये कहानी और एक इंसानी जान के खात्मे पर मुंतज हुई। ताहम ये कोई पहला वाकया नहीं था जो इस नाम नेहाद रियासत मदीना में इस तरह से हुआ। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारी खूनाशाम वारदातें हुई हैं और नतीजा वही ढाक के तीन पात। कोई कितना भी बड़ा तवंगर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा इस मुल्क में चौधरी हो, कोई किसी को बुला करके कहीं भी उठक बैठक कराने की पोजीशन में क्यों ना हो, कोई ये बताने की पोजीशन में क्यों ना हो कि हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं दबते, इस तरह के किसी वाकये में किसी को सजा अगर हुई है तो मैं गुनाहगार हूं। जैसा कि मैंने अपने YouTube चैनल आरफीन नामों पे भी इस प्रोग्राम को जब टेकअप किया, क्योंकि उस वक्त मेरे शो का दिन नहीं था, आज मैं वही सारी बातें दोहराऊंगा। साने 12 मई के शोहदा को इंसाफ मिल गया। साने बल्दिया टाउन में जो फैक्ट्री जलाई गई थी, सबको पता है जलने वाले कौन थे, क्या उसको इंसाफ मिल गया? अदालत यही कराची में 12 मई की सुनवाई जब कर रही होती थी, एमक्यूएम के लोग, एमक्यूएम के कारकुनान, एमक्यूएम के हामी, एमक्यूएम के वोटर्स अदालत को घेर करके समाअत बंद करा देते थे। आज वो दिन नहीं है। तो क्या आज इन तमाम केसेस को पुटअप किया गया है, टेकअप किया गया है? 280 लाशें हमारे इज्तिमाई शऊर को उसका कुछ बिगाड़ने में नाकाम रही। ये तो बेचारा एक आदमी था और इसका तो मजहब भी वो नहीं था जो मेरा और आपका है, जो अक्सरियत का है। तो माइनॉरिटी की क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में हो रहा है तो हम इंडिया को तबर्रा करेंगे। आइए आज रात के करंट अफेयर शोज में हम नवाज शरीफ को गाली दें और इंडिया की ऐसी तैसी करें। पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे चलने देते हैं ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पासपोर्ट भी ग्रीन, वजीर आजम भी हैंडसम, चलने दो। वजीर आजम की मिदद करने के लिए हमने मौलवी हजरात को भी रखा हुआ है। आज कम से कम 2 मौलवियों ने, जो हर बुरे वक्त पे हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं, उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत फरमा दी है। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यह वाक़या जितना अंदोनाक नहीं था, उससे ज्यादा बेहुदा और मज़ाक़ खेज वो ट्वीट था जो इस नाम नेहाद वाली मदीना ने किया। उन्होंने एक और मर्तबा हमें यह बता करके दिल दहला दिया कि मैंने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है, गज़ब खुदा का, गई भैंस पानी में, अब देखता हूं इस वाक़े का कोई कुछ क्या कर सकता है इस नाम नेहाद इस्लामी रियासत पाकिस्तान में। तारीख गवाह मेरे हैंडसम ने जिस जिस काम का बीड़ा उठाया, उस मामले का सत्या नहीं सवा सत्यानाश हुआ। मौलाना समीउल हक की शहादत पुरस्कार हालात और वाकयात में इस्लामाबाद के रावलपिंडी के महफूज तरीन इलाके में बहरिया टाउन के अंदर कैमरे बंद थे। आज तक किसी को कुछ नहीं पता समीउल हक साहब को उनके घर में जाके कौन मार गया। पर्दा है, पर्दा है।
समीउल हक साहब की वफात पे भी यही कहा था, मैं भी आता हूं, आकर के इंशाल्लाह इंसाफ दूंगा। मैं उस वक्त पिछले चैनल में था और उस रात को मैं जो कुछ करने जा रहा था, मैं अपने घर वालों को कह के आया था आज रात को मैं गिरफ्तार होऊंगा। इत्तेफाक ऐसा कि समीउल हक साहब की शहादत हो गई और मैंने अपना वो प्रोग्राम बैक कर लिया, वरना उस रात को तो मैं तारीख बदल देता। समीउल हक साहब गए, इमरान खान साहब यहीं मौजूद हैं और यकीनन रहेंगे भी, लेकिन इस तरह के वाकयात की रोकथाम कैसे हो? सानिया साहिवाल का आपने सद्दुबाब कर लिया। इमरान खान साहब यही थे ना, इसी नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिसका ग्रीन पासपोर्ट लेकर के हम चौड़े फिरते हैं, जिसमें एक खाना हमने अकलियतों के हुकूक का भी रखा है। हमारा परचम वाइट हिस्सा उसमें अकलियतों का है, तो क्या अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया? एक मंदिर बनाने के लिए इस्लामाबाद में अदालत ने अहकामात क्या दिए, सबका इस्लाम खतरे में पड़ गया। मैं हैरान हूं ये किस किस्म का ईमान है। सानिया सियालकोट में उन बच्चों के सर पे दस्त शफकत रखने के लिए 1.5 से 2 महीने के बाद मेरे हैंडसम को टाइम मिला। उस्मान बुजदार के सामने बुला करके फोटो सेशन करवाया, उसके भाई को कुछ चंद करोड़ रुपए दे करके और फारिग कर दिया, जाओ घर। सीटीडी के वो तमाम कातिल, मैंने पहले दिन कहा था कोई इनका मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकता। निकाल के देखें रिकॉर्डिंग, अगर कुछ हुआ हो तो मैं यहीं से जेल जाने के लिए तैयार हूं। सानिया पीआईसी हुआ वजीर आजम का अपना भांजा, काला कोट उसकी तहफ्फुज का जामिन। पढ़े लिखे जोहला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड बट आई विल हैव टू से दिस, पढ़े लिखे जाहिलों ने, सो कॉल्ड वकीलों ने पीआईसी नामी एक अस्पताल पे धावा बोल करके पाकिस्तान में तारीख रकम कर दी। वजीर आजम का भांजा भी उन लोगों में शामिल था। मैंने ऑन एयर कहा था जमानत होगी, जमानत हुई, जमानत हुई। वही एक आजाद इदारा जो अपनी आजादी के लिए दिन रात सबूत देता फिरता है, मौजूद है। कुछ नहीं हुआ और ना होगा, कुछ नहीं हुआ और होगा। कहते हैं इंसाफ होगा और जरूर होगा। मुझे कासिम जलाली का वो मशहूर जमाना मज़ाहिया ड्रामा याद आ गया, जिसमें कासिम जलाली ने खुद शहंशाह का किरदार करके कहा था इंसाफ होगा और जरूर होगा। मैं भी देखता हूं कैसे होगा। पीआईसी वाकये पर भी यही चूरन मंजन बिका था, इंसाफ होगा, हो गया। सानिया बल्दिया टाउन पूछ चुका हूं, कर लिया इंसाफ करने वालों ने। सानिया 12 मई पे इंसाफ दे चुकोगे। इंसाफ की हालत यह, मुझे याद आया, दूसरे जज ने असद दुर्रानी एक्स डीजीआईएसआई के खिलाफ केस सुनने से माजरत कर ली। दे लो इंसाफ, इससे पहले कि मुझे भी तौहीन पर कहीं इधर उधर कुछ कर दिया जाए। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, मुझे भी और मेरी टीम को भी, मेरे अहले खाना को भी। मैं एक छोटा सा खाकसार, मैं खुदा ना खास्ता किसी की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। भाई वकील के भी पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे, मैं इसी के बाद अगर आप चाहें एक प्रोग्राम खुशामद में भी करने के लिए तैयार हूं। ऑन एयर कमेंट करके जाता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।